हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द वीबीएस। अगर आपने अभी तक वीबीएस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द वीबीएस चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस करिए। आज हम बात करेंगे जॉब्स वर्सेस बिजनेस की। थंबनेल लिख के आपको एकदम इंटरेस्ट जागा होगा कि एकदम अट्रैक्टिव लगा होगा। चलो देखते हैं कि जॉब अच्छा ज़्यादा है या बिज़नेस, क्या हमें करना चाहिए, जॉब को ऑप्ट करना चाहिए या बिज़नेस को। डिसीजन आपका होगा। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, हर वीडियो में आपसे कहता हूँ कि आप कुछ भी करो, डिसीजन आपका ही होगा उसके अंदर। सो आज देखते हैं हम जॉब्स बेटर होता है या बिज़नेस। हमें जॉब के लिए ऑप्ट करना चाहिए, जॉब सर्च करना चाहिए, रेज्यूमे बना के रेज्यूमे को एकदम अट्रैक्टिव करना चाहिए या फिर हमारे माइंड को अट्रैक्टिव करना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। नॉर्मली अगर इंडिया का मैं एक डेटा बताऊँ तो इंडिया की पॉपुलेशन है 135 करोड़। उसमें से 95% ऑफ पॉपुलेशन जॉब करना पसंद करती है एंड सिर्फ और सिर्फ 5% पॉपुलेशन बिजनेस करना पसंद करती है। ऐसा क्यों है? ये रेशियो इतना डिफरेंस क्यों है रेशियो के अंदर? 95% पॉपुलेशन जॉब एंड 5% ओनली बिजनेस। इसकी सबसे बड़ी रीज़न है कैपिटल एंड रिस्क। यूजुअली लोगों के पास कैपिटल नहीं होता बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अगर हमें एक छोटी सी पान की दुकान भी खोलना है तो हमें वो बड़ा सा कंटेनर खरीदना पड़ेगा जिसका कॉस्ट मिनिमम 15,000 होता है। उसके अलावा फिर उसके अंदर एडिशनल जो हमें बेचना है, पान वगैरह जो पैकेट्स में आते हैं, सुपारी, मीठी गोली वगैरह वगैरह, जो भी पान की दुकान पे मिलता है वो सब का हमें एक डिस्ट्रीब्यूटर से मंगवाना पड़ता है। कुल मिला के 25 से 30 हज़ार रुपये तो लगता ही लगता है। आज के ज़माने में एक छोटे से छोटा बिज़नेस को भी बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है स्टार्ट करने के लिए। सो यूजुअली लोगों के पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती है लगाने के लिए, और अगर इन्वेस्टमेंट हो भी तो वो बहुत सारे लोग करते नहीं हो, अपने पैसों को जो है बैंक में जमा करके रखते हैं। वो लोग इसको इन्वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें रिस्क लगता है, वो रिस्क नहीं लेना चाहते। और यही रिस्क है जिसकी वजह से 95% ऑफ पॉपुलेशन बिजनेस नहीं करती है। वो या तो जॉब करती है या फिर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। और बाकी जो 5% लोग हैं वो रिस्क लेते हैं, और ये इतने कम लोग हैं इनको आप उंगलियों पे गिन सकते हो। इंडिया में अगर 5% पॉपुलेशन के इतने लोग हैं, यानी कि मुश्किल से समझ लो 10,000 15,000, बस 135 करोड़ की पॉपुलेशन में सिर्फ 10 to 15,000 बिजनेस कर रहे हैं। आपने ये कभी देखा नहीं होगा, EBSI फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर। EBSI फॉर्मूला: E फॉर एम्प्लॉयमेंट, B फॉर बिजनेस ओनर, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड एंड I फॉर इन्वेस्टर। अब ये जो एम्प्लॉय है और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है ये 95% ऑफ पॉपुलेशन पे है, एंड जो बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर्स हैं ये 5% पॉपुलेशन है। मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा कमाई जो करता है वो इन्वेस्टर करता है। एक CEO को, एक नॉर्मल कॉर्पोरेट कंपनी की CEO को भी इतनी इनकम नहीं मिलती जितने एक इन्वेस्टर को मिल जाती है स्टॉक मार्केट में डिविडेंड इनकम से। और जो बिजनेस ओनर होता है वो तो अपना खुद का बॉस होता ही है, उसकी भी इनकम अच्छी खासी होती है। तो ये जो 5% पॉपुलेशन है, बिजनेस ओनर्स हैं, देन इन्वेस्टर्स हैं, ये लोग क्या करते हैं? ये लोग एक अपना नेटवर्क क्रिएट करते हैं। ये लोग एक बड़ा सा एम्पायर बिल्ड करते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़, स्टाफ को रखते हैं, अपना वर्क आउटसोर्स करते हैं। ऐसे करके वो क्या करते हैं, एक बिज़नेस को सेटअप कर देते हैं। उनके लिए बहुत सारे लोग काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, और वो अकेले कमाते हैं। एम्प्लॉयज़ कमाते हैं, उनको सैलरी मिलती है 25,000 30,000, लेकिन वो सैलरी इनफ नहीं होती है। वो सिर्फ हमारे लाइवलीहुड के लिए होती है, रोज़ का खर्चा निकालना है, रोज़ का एक्सपेंसेस के लिए। उससे हमारे ड्रीम्स पूरे नहीं हो पाते। तो ये जो बिज़नेस ओनर्स होते हैं इनको आसानी से इतना बड़ा स्टाफ, इतने सारे एम्प्लॉयज़ कैसे मिल जाते हैं? क्योंकि 95% पॉपुलेशन क्या प्रेफर करती है? जॉब। और जब कोई बिज़नेस ओनर, कोई बिज़नेस माइंडेड पर्सन अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट करता है, उसको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है, तो उसको मैक्सिमम एम्प्लॉयज़, मैक्सिमम स्टाफ अपनी टीम में मिल जाता है। तो ये क्या करता है, एक एम्प्लॉयज़ का, एक स्टाफ का एक बड़ा सा नेटवर्क क्रिएट करके ये अपने बिज़नेस को बढ़ाता है, बदले में उन्हें सैलरी देता है, और ये खुद इनकम कमाते हैं, प्रॉफिट इनकम। प्रॉफिट जनरेट करते हैं, 1 महीने में 2 महीने में होता, वक्त लगता है 5 महीना 1 साल भी लग जाता है। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस, वक्त लगता है। इसीलिए ज़्यादातर लोग जॉब्स करना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें रिस्क नहीं लेना है। बट ये हमें माइंडसेट हमारा चेंज करना होगा। आपने देखा होगा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके अंदर गवर्नमेंट बिज़नेस के ऊपर फोकस करेगी,
बच्चों को कम एज से ही, हर एक स्टूडेंट को कम एज से बिज़नेस करना सिखाया जाएगा, ताकि वो एक साइड बिज़नेस अपना सेटअप कर सके, एक पैसिव इनकम, एक साइड इनकम अपनी बना ले, ताकि जो भी वो एक्टिव इनकम के लिए जो अपना करियर बनाना चाह रहा है वो तो वो करेगा ही, उसके अलावा एक साइड इनकम भी उसको आती रहेगी। जो हम बात कर रहे हैं जॉब्स वैसे बिज़नेस की, मैं चाहूँगा जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप क्या करना पसंद करेंगे, जॉब या बिज़नेस, और क्यों, विथ रीज़न आपको लिखना है। अगर आप जॉब करना चाहेंगे तो रीज़न बताइए क्यों जॉब ही करना है, बिज़नेस क्यों नहीं। अगर आप बिज़नेस करना चाहेंगे तो बताइए जॉब क्यों नहीं, रीज़न के साथ लिखिए कमेंट बॉक्स में। देन और क्या क्या फ़ायदे हैं जॉब्स के और क्या क्या फ़ायदे हैं बिज़नेस के, मैं आपको बताता हूँ। जॉब में फ़ायदा लोगों को ये लगता है कि पूरे महीना हमें काम करना रहता है, सुबह 9 से शाम को 6 बजे तक काम करो, महीने के एंड में फ़िक्स सैलरी मिलेगी। वो सैलरी फ़िक्स रहती है, तो हमें कोई झंझट, हमें कुछ फ़िक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। कंपनी का बॉस है, उनकी कंपनी है, वो खुद देख लेंगे, हमें तो हमारी फ़िक्स सैलरी मिल रही है। बट ये गलत माइंडसेट है। अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपको फ़िक्स सैलरी मिल रही है, तो क्या आप अश्योर हैं, आप अपने आप से एक गारंटी अपने आप को दे सकते हैं कि हाँ ये जॉब ये ज़िंदगी भर के लिए रहेगी, यहाँ पे मेरी कभी सैलरी कट नहीं होगी, या फिर ये जॉब मेरी कभी जाएगी नहीं? क्या आप श्योर है इस बात के लिए? अपने आप से पूछिए। एक बार बिज़नेस आपने सेटअप कर लिया तो बिज़नेस में लॉस प्रॉफिट चलता रहेगा, लेकिन वो बंद नहीं होगा। डिपेंड करता है ओनर पे, अगर ओनर बंद करना चाहे तो कर देगा, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी की इनकम कमा सकते हो। मैं आपको बता दूं, अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो आप अनलिमिटेड इनकम बना सकते हो, इतना पावर है बिज़नेस में। क्योंकि पूरा बिज़नेस किसके हाथ में है? आपके हाथ में। आपके हाथ में पूरा बिज़नेस है। आप चाहो तो इसको 1 करोड़ के टर्नओवर पे ले जाओ, आप चाहो तो उसको 100 करोड़ के टर्नओवर पे ले जाओ, जितना आप चाहो उतना टर्नओवर अपने बिज़नेस का बना सकते हो। लेकिन सैलरी आप अपनी मनचाही नहीं ले सकते हो। भले आपने कितनी भी अच्छी डिग्री की हो, आपने MBA क्यों ना किया हो, आपको जो पैकेज मिला है उतना ही मिलेगा। एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिल जाएगा, बोनस मिल जाएगा। बट मैं आपको बता दूँ, जॉब्स में कितने भी हाई फाई कंपनी क्यों ना हो, आपको हाई सैलरी मिलेगी, हाई इंसेंटिव मिलेगा, बट मोटिवेशन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो आपको काम कराया जा रहा है, आपको काम के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है, आपको मोटिवेट नहीं किया जा रहा है, आपको इंस्पायर नहीं किया जा रहा है। आपको ट्रेनिंग तो दी जा रही है, लेकिन सिर्फ उतना ही जितना आपको ज़रूरत है। आपकी लाइफ के लिए आपको ट्रेन नहीं किया जा रहा है, सिर्फ आपकी जॉब के लिए आपको ट्रेन किया जा रहा है। इसलिए बिज़नेस करना ज़्यादा बेटर होता है। अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछें क्या करना ज़्यादा बेटर है, तो मैं रिकमेंड करूँगा बिज़नेस। हाँ, करेक्ट है कि हर कोई बिज़नेस नहीं करेगा, बहुत कम पॉपुलेशन बिज़नेस करेगी। हमने देख ही लिया है प्रूव, 95% पॉपुलेशन जॉब्स में है एंड 5% पॉपुलेशन इन्वेस्टमेंट में है या फिर बिज़नेस में है। मैं रिकमेंड करूँगा बिज़नेस करो। अगर आप जॉब और बिज़नेस का ग्राफ देखोगे तो जो बिज़नेस का ग्राफ है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। बहुत सारे लोग इसलिए नहीं करना चाहते बिज़नेस, क्योंकि बोलेंगे स्टार्टिंग में बहुत कम प्रॉफिट मिलता है, अरे इसको पेमेंट करना पड़ती है, इसको रेंट देना पड़ता है, मुझे इसकी सैलरी देना पड़ती है, इतना मेंटेनेंस कॉस्ट रहता है। अरे जब तक अब आप लाइफ में रिस्क नहीं लोगे, लाइफ में कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क नहीं करोगे, तो कैसे आगे बढ़ोगे? अगर आपको अनलिमिटेड इनकम चाहिए तो आपको स्टार्टिंग में स्ट्रगल करना पड़ेगा। डेफिनेटली प्रॉफिट 1 महीने में 2 महीने में नहीं आएगा, टाइम लगेगा, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस, लेकिन ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। आप जो कोई भी बिज़नेस में काम कर रहे हो, आप उस बिज़नेस का नेचर देखिए, कितने टाइम में आप प्रॉफिट कमा सकते हो। एक्सपर्ट से सॉल्यूशन लीजिए, एक्सपर्ट से पूछिए, उस इंडस्ट्री में जो एक्सपीरियंसड हैं उनसे पूछिए, उनसे सलाह लीजिए। और कोई भी बिज़नेस आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट कर सकते हो, बट ज़ीरो नॉलेज के साथ नहीं कर सकते हो। मैं हमेशा कहता हूँ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है, आप फटाफट प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट कर दोगे। मैं इस पर भी वीडियो लेके आऊँगा कि हम जब बिज़नेस करते हैं तो हमें किस बात पे फोकस करना चाहिए, प्रॉफिट पे या फिर हमारे कोर बिज़नेस पे। इस पे मैं अलग से नेक्स्ट टाइम वीडियो लेके आऊँगा। सो अभी हम बात कर रहे हैं जॉब एंड बिज़नेस की। मैं चाहूँगा आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आप क्या पसंद करते हैं, जॉब या बिज़नेस। आप बताइए कमेंट करके। इसके अलावा आप जॉब्स के एंड बिजनेसेस के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी बता सकते हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, आपको क्या लगता है फ्यूचर में कौन क्या ज़्यादा करेगा। अब फॉरेन कंट्रीज़ की बात करूँ मैं, तो फॉरेन कंट्रीज़ में लोग जॉब करते हैं, लेकिन जॉब के साथ साथ बिज़नेस भी करते हैं, डबल। यानी कि पूरी 100% पॉपुलेशन एक में आ गई। अभी मैंने जो EBSA का फॉर्मूला बताया, वो कुछ फॉरेन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे वो क्लब हो गया, यानी कि पूरे 100% पॉपुलेशन एक ही में आ गया। क्योंकि वहाँ पे जॉब तो लोग करते ही हैं, वो उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है।
जो बिज़नेस करते हैं वो साइड बिजनेस होता है, साइड सोर्स ऑफ इनकम, पैसिव इनकम, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम वो जनरेट करते हैं ताकि उन्हें पैसा आते रहे। अभी जब लॉकडाउन चल रहा था, कोरोना लॉकडाउन, इंडिया में मोर देन 5 करोड़ लोगों ने अपनी जॉब खो दी। बट जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल यूएसए, यूके, यहाँ पे इकोनॉमी डाउन तो हुआ, इकोनॉमिक कंडीशन डाउन हो गई है, यूएसए की इकोनॉमी 2 साल पीछे चली गई है, बट जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ के सिटीजन्स हैं, उनका बैंक बैलेंस इतना भरा था कि उन्हें प्रॉब्लम नहीं हुई, उनके घर में इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं हुआ, क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है, मल्टी सोर्स ऑफ इनकम है। ये हमें भी करना होगा, ये हमें इंडिया में लाना होगा। सो जॉब वर्सेस बिजनेस में पहला तो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या फ़ायदा हो सकता है जॉब में। अगर आप जॉब करते हो तो आपको फिक्स सैलरी मिलती है, लेकिन उसमें सिक्योरिटी नहीं है। बिजनेस में ऊपर नीचे होगा, लेकिन पूरा आपके हाथ में है। आप चाहो तो बिज़नेस को ऊपर ले जाओ, आप चाहो तो बिज़नेस को नीचे ले आओ। इसी वीडियो का मैं दूसरा पार्ट वापस से लेकर आऊँगा और आपके कमेंट्स के बेसिस पे लेकर आऊँगा। आप जो भी कमेंट्स करेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए आप जॉब करना पसंद करेंगे या बिज़नेस करना, और विद रीज़न आप बताइए आपको आप जॉब प्रेफर करते हैं या बिज़नेस। देन उसके बेसिस पे मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, बिजनेस वर्सेस जॉब्स पार्ट 2। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द वीबीएस चैनल। बहुत ही मज़ेदार वीडियोस और आगे आएंगी। एंड जैसे मैंने बताया आपको, जॉब वर्सेस बिजनेस का पार्ट 2 लेके आऊँगा। देन आप अगर बिज़नेस कर रहे हो तो प्रॉफिट पे फोकस करना चाहिए या फिर मेन बिजनेस पे, इस पर भी वीडियो लेके आऊँगा। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।